हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। उनकी क्या फीलिंग्स हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, आज हम इस रीडिंग में देखेंगे। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देखेंगे। हर बात हर किसी के लिए लागू हो ये ज़रूरी नहीं है। देखते हैं डिवाइन के क्या संदेश हैं आपके पर्सन को लेकर, क्या फीलिंग्स है उनकी आपके टुवर्ड्स। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेज को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। द स्टार। इनको मैं ऐसे रख देती हूँ। स्ट्रेंथ, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये सोचते हैं आपके बारे में, ऐसे देखते हैं आपको। यहाँ पर पहली बात तो ये है, पहले इनको आपके ऊपर बहुत डाउट होता था, ठीक है ना। हर चीज़ में मीन मेक निकालते थे। यहाँ पर दिख रहा है कि स्ट्रगल आपकी लाइफ में इन्होंने काफ़ी क्रिएट कर रखे थे। बेमतलब की बातों पर बोझिल होना, तनाव होना आपके रिश्ते का हिस्सा था। पर ये अब सेल्फ डाउट में है। इनको अभी भी आपसे जुड़ाव है, इस रिश्ते की तरफ आने की इच्छा है, ठीक है। ये जुड़ाव और इच्छा का कार्ड है। इनका आपसे कोई बच्चा भी हो सकता है और आपको अकेले छोड़कर ये गई थी या गए थे। यहाँ पर आपसे जुड़ा अतीत इनको आज भी आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। यहाँ पर ये अट्रैक्शन का कार्ड है। चाहे हालात बिगड़ गए हों पर ये आपसे अट्रैक्ट होते हैं। रिश्ते में मेहनत करने की सोच इनके अंदर आती जाती रहती है। पर अतीत में आपके बीच बहुत विवाद था, इसलिए इन्होंने अपनी बातें, अपने सीक्रेट शेयर करना ठीक नहीं समझा आपसे। केवल अपना अपना देखने लगे और अब ये कंफ्यूज हैं क्योंकि वक्त वे वक्त आपके ख्याल इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत देते हैं। अपनी ज़रूरतों का ख्याल रखने, अपने कंफर्ट जोन को बिल्कुल सहेज कर रखने के चक्कर में इन्होंने अपने प्यार भरे रिश्ते से दूरी बनाई। बीते दिनों की गलतियां इनको याद करके इनको बहुत रिग्रेट होता है और ये डिफेंसिव मोड में भी रहते हैं कि आप हर बात का जवाब मांगेंगे, क्योंकि फ़िलहाल ये देख रहे हैं कि जब से आप इनसे अलग हुए हैं आपकी एनर्जीज़ जो है ऐसी हो गई हैं, आप सेल्फ मेड हो गए हैं, ठीक है। बहुत अच्छी आपने ग्रोथ की है इनसे अलग होने के बाद। न केवल ग्रोथ की, वरना जो छुपे हुए डर थे आपके ज़िंदगी को लेकर उनसे भी आपने मूव ऑन किया है और बहुत साहस से आप जी रहे हैं। आप में से मोस्टली लोग सिंगल हैं और ईश्वर पर आपको अटूट भरोसा है, ठीक है। इनकी नज़र में आपके रहते, आप इनकी लाइफ में होते तो इनके पास सब कुछ था, सब कुछ था, ठीक है। समृद्धि, खुशहाली, एक अच्छा जीवन साथी ला सकता है जो कि आप हैं, इनको अच्छी तरह पता है। और यहाँ पर पैसे की ज़रूरत या लालसा में एक दूरी बनाना, किसी लालच के चलते किसी और को चूज़ कर लेना दिखता है। आज ये सब इन्हें भूला नहीं जा रहा है कि बिना किसी गलती के आपको इन्होंने वो सज़ा दी जो इनको कभी सपने में भी आपके प्रति सोचना भी नहीं था, ख्याल भी नहीं करना था। भले आपके सामने ये सब बातें ये आने नहीं देते, बहुत ही ज़्यादा प्रिटेंड करते हैं, गलतियाँ छिपाने के लिए अपने आप को आपसे दूर कर रहे हैं, आपके लिए फीलिंग्स और इच्छाएं हैं। पर इनकी झोली में परमात्मा ने इंतज़ार करना लिखा है, जैसे कि आपको इन्होंने इंतज़ार करवाया था। ये हमेशा ही ये सोचते रहते हैं कि क्या आप इनको माफ़ करोगे। खुद से आपको अपनी तरफ आने से ये रोक रहे हैं और रोकने का कारण ये है कि इनको झुककर रहना पड़ेगा आपके सामने। और ये व्यक्ति कभी नहीं चाहता और इनको मालूम है कि झुककर तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला था। तो झुक के तो इनको रहना ही पड़ेगा, हर बात का जवाब देना पड़ेगा। और ये व्यक्ति 7 जन्म नहीं झुक सकता आपके सामने। भले ये इस तरह से रातों की नींदें हराम कर सकते हैं,
मतलब परेशान रह सकते हैं, मेंटली दुख भोग सकते हैं, लेकिन झुकना ना बाबा ना, झुक नहीं सकते। ये कमज़ोर पड़ना और आप कहें कि देखो चले आए ना मेरे पास में, आ गया ना मज़ा ज़िंदगी का दूसरी तरफ जाके, इस तरह का आप कुछ कह देंगे, ये तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। वेटिंग मोड पर हैं और चुप रहना ठीक समझ रहे हैं। आपने इस रिश्ते को सच्चा माना, इस इंसान को सच्चा माना। ये जो रिश्ता है इसकी वजह से आपने जीवन में बहुत कुछ पीछे छोड़ दिया जो आपके लिए, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी था, और देर से आपने ग्रोथ करी है। इसके पीछे इस व्यक्ति द्वारा जो आपका समय बर्बाद किया गया वही कारण है, और ये इनको लग रहा है ऐसा कि आपका काफ़ी समय खा गए, और ये सब एहसास इस व्यक्ति को खाया जा रहा है कि इन्होंने जो आपका समय खाया उसका एक एक तिल का हिसाब इनको देना पड़ेगा। इन्होंने गलत बीज बोए रिश्ते में, तो आज फल इनको अच्छे कैसे मिलेंगे आपकी तरफ से। गलत वचन बोल बोल कर, बुरा सोच सोच कर इस रिश्ते को ख़राब कर दिया। अच्छाई से बुराई तक ले जाने में ये खुद जिम्मेदार हैं, ऐसा ये सोच रहे थे। ठीक है, ये इनकी सोच में चल रहा था कि अच्छाई से बुराई तक ले जाने में मेरा ही सबसे बड़ा योगदान है, मेरी ही सबसे बड़ी गलती है। इनको लग रहा है कि अब जो है ना किसी भी उत्तेजना में और बेकाबू होकर आपकी तरफ बिना सोचे समझे आने से इनको मुंह की खानी पड़ेगी। और यहाँ पर ये भी है कि आपने इनको अच्छे एक साथी की तरह हित अहित का हमेशा ही ध्यान दिलाया, क्या इनके लिए अच्छा है, क्या इनके लिए बुरा है, हमेशा ही आप इनको मार्गदर्शन देते रहे, पर ये आपको फॉर ग्रांटेड लेते रहे और उन लोगों की बातों में कान लगाते रहे जो आपके रिश्ते का भला चाहते ही नहीं थे। इस तरह की बात यहाँ पर है। और यहाँ पर इन्होंने अपने जो इनर वॉइस है, अपनी जो अंदरूनी आवाज़ है उसको नहीं सुना और चलते चले गए बिना सोचे समझे। और इनको आज ही समझ में आ रहा है कि आप कितने बेहतरीन इंसान थे, क्योंकि आपकी जो बेहतरी है, ठीक है, आपका जो हिडन टैलेंट है, आपकी जितनी भी क्षमताएं हैं वो इस रिश्ते से निकलने के बाद काफ़ी बेहतर तरीके से उजागर हुई हैं। इनके चक्कर में पड़कर आपका कई लोगों का कंठ अवरुद्ध था, बोल नहीं पाते थे, है ना, और कई लोगों का शिक्षा, जितनी आप शिक्षित हैं उन विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते थे, क्योंकि अगर आप खुल के अपने विचार व्यक्त करें तो इस व्यक्ति को अपमानित महसूस होता था। ठीक है, कई क्षेत्रों का ज्ञान होने के बाद भी ये जो जीवन साथी आपके बनने की तरफ जो इनके साथ जो रिश्ता था, या जिनके भी ये एक्स हस्बैंड रहे हैं और आप लोग सेपरेशन में, नो कम्युनिकेशन में हैं, तो नो कम्युनिकेशन के दौरान आपकी ग्रोथ हुई है। आपका जो ब्लॉक था, थॉट ब्लॉक था ना, ये जो कंठ ब्लॉक था, जो है बहुत सारे क्षेत्रों पे आप मुद्दों पे अपनी राय रखते थे, वो जो कंठ ब्लॉक था इस व्यक्ति के जाने के बाद वो कंठ खुला है। और आज इनको दूर से आपके बारे में जो जानकारी मिलती है उससे उनको आपकी ग्रोथ के बारे में पता चलता है, और ये सोच रहे हैं कि आप तो ऐसे थे ही नहीं। फिर इनको एहसास होता है कि ऐसा तो नहीं कि आप अपने को बहुत दबा कर रख रहे थे, मैं ही हूँ जिम्मेदार इन सब चीज़ों का। तो ये इनको एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व को पूरी तरह से निगल जाने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है, बहुत बड़ा हाथ रहा है। और उस पर इतना व्यक्तित्व को सेक्रीफाइस करने के बाद इन्होंने एक और ट्रॉमा दिया आपको, वो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन का। ठीक है, तो अब आप कैसे इनको अपनी ज़िंदगी में आने देंगे? इनको ये लगता रहता है, रातों की नींद हराम है। ठीक है, लेकिन एक रिग्रेट है, कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन अब आप देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा दिखता है कि अब इनका गला अवरुद्ध है। आपके सामने आने में ये अपनी बात प्रॉपर तरीके से नहीं कह पाएंगे, इनको कम्युनिकेशन क्लियरली करने में दिक्कत है। ठीक है, आपका कम्युनिकेशन इसलिए बंद रहता था उस टाइम पे, मतलब आप जो अपने को व्यक्त नहीं कर पाते ठीक से, उसका कारण ये था कि इनको बुरा ना लग जाए, इनके मान सम्मान के लिए। लेकिन इनका जो गला अवरुद्ध है वो अपने कर्मों के कारण है, अपनी गलतियों के कारण है। आप में और इनमें कंपेयर नहीं किया जा सकता। इनके जो है ना मुंह बंद रहने का, चुप्पी के अलग कारण है, और आपका जो रहता था ना, आप अपने को, अपने व्यक्तित्व को जो सेक्रीफाइस करते थे इनकी खुशी के लिए, उसके अलग कारण थे। वो आपका प्रेम था, वो ये था कि भाई हमको
अपने पर्सन के दिल को दुख नहीं पहुंचाना है। तो इन्होंने तो न केवल दुख पहुंचाया बल्कि हर वो कार्य किया जो एक जीवन साथी को नहीं करना चाहिए, या जीवन साथी बनने की डगर पे जो व्यक्ति चल चुका है उसको नहीं करना चाहिए। इनको ये भी फील होता रहा, एक तो इनको मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एक तनाव में रहते हैं, अपना परिवार जिन लोगों का इनके साथ परिवार था उस परिवार को खो देने का इनको लगता है कि ठीक नहीं किया इन्होंने। और दूसरी बात, इनको फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा मेहनत है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के साथ बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, परिवार की जिम्मेदारी, लोगों के जो आवश्यकताएं पूरी करते करते व्यक्ति बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, ऐसी यहाँ पे वाइब्रेशन है। इनके कुछ और भी बातें मैं आपको बताऊंगी। पहली बात तो ये कि इनको लाइफ में एक स्टकनेस महसूस होती है, कोई खुशी, कोई मज़ा नहीं मिलता, खोई सी अधूरी सी इनको ज़िंदगी लगती है। और यहाँ पर जब ये सोचते हैं कि आप कितने अच्छे इंसान थे इस मतलबी दुनिया में, तो इनको ना बहुत कलेजा फटता है, बहुत कलेजा फटता है। ये जो है ना, ये 4 ऑफ सोर्ड्स है। ऐसे इनके दिल पे तीर चुभते हैं ना कि मतलब लोगों की बातों में आकर, कुछ अपनी मानसिक धारणाएं बनाकर इन्होंने जो भी चूज़ किया, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा ईगो में चूज़ किया। और अक्सर ये आपको धमकियां देते होंगे कि तुझसे अच्छी लड़की से शादी करके दिखाऊंगा तेरी आंखों के सामने, या तुझसे अच्छे लड़के से शादी करके दिखाऊंगी तेरी आंखों के सामने। तो ये कूद के वहाँ गए भी हैं, लेकिन अब उनकी ज़िंदगी जो है 0 सन्नाटा है, ठीक है ना। ये देख रहे हैं रात के सन्नाटे में, तो इनकी ज़िंदगी 0 सन्नाटा है अभी। ऐसा जो भी ये दिखाते हैं ऐसा कुछ नहीं है, इनके अंदर हिडन जो है पेन मतलब चलता रहता है, वो व्यक्त कर पाएँ चाहे ना कर पाएँ, क्योंकि गले में इनके फांस अटकी है अपनी गलतियों की। यहाँ पर ये भी है कि ये इन आउट करते थे, बचकानी एनर्जी है ना, इन आउट यहाँ पर चलता था। बट ये अब आपने जब से इनको आउट किया है ना, तो ये इन नहीं कर पा रहे हैं, और इन करने की इनकी हिम्मत नहीं, क्योंकि इन्होंने ब्लेंडर मिस्टेक की है। कुछ मैसेजेस पढ़ूंगी इनके। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। मुझे उम्मीद है कि तुम एक दिन मुझे माफ़ कर दोगे या माफ़ कर दोगी, ठीक है ना। तो मैं ये आपके ऊपर छोड़ती हूँ, ठीक है। अपने दिल को दिलासा देने के लिए इंसान कुछ भी खुद को खुद ही माफ़ी दिला रहे हैं, ठीक है, आपने किया हो चाहे नहीं किया हो। तो क्या करें हम भाई, जब व्यक्ति के कर्म खराब होते हैं ना, तो वो अपना जो कलेजा फटता है ना, तो उसको दिलासा देने के लिए खुद को खुद ही माफ़ करवा लेता है, सामने वाले से पूछा भी नहीं कि भाई आप हमें माफ़ करोगे भी कि नहीं करोगे। तो इन्होंने उम्मीद कर ली है कि एक दिन आप इनको माफ़ कर देंगे। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। मेरी इच्छा है कि काश कि मैंने तुम्हें अच्छे से ट्रीट किया होता, है ना, अच्छा व्यवहार किया होता तुम्हारे साथ में। आई रिमेंबर एवरी डिटेल्स ऑफ द डे। किसी दिन आप मिले थे, जन्मदिन, शादी, पार्टी, या जो भी आपकी मैरिज जो हुई हो इनके साथ में, उसका सब डिटेल इनको याद हो। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर ए लिटिल वाइल, ठीक है, अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को खो देने का दुख इस व्यक्ति को। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। इनको बड़ा आश्चर्य है भाई कि आप इनके बिना कैसे खुश हैं, क्योंकि आप ना इनको आवाज़ ही लगाते रहते थे, एक एक पल में इनको आवाज़ लगाते थे, इनके बिना काम नहीं चलता था आपका, बहुत ही दिक्कत में थी। और फिर आपने जो है ना इनको अपनी लाइफ से जब निकाला, तो उसके पहले आपके लिए मौत जैसा अनुभव था ये। मतलब कैसे आप रहेंगे इस व्यक्ति के बिना, ये बहुत बड़ी समस्या थी आपके सामने। तो मतलब आप तो सपने में कोई सोच नहीं सकते थे कि इनके बिना आप रहेंगे, इनके बिना आप रहेंगे, ये नहीं सोचा था आपने। खुश रहेंगे तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो आपने इनसे मूव ऑन करके अपनी ज़िंदगी को स्वीकारा है, ठीक से जीना शुरू किया है, और इनको लग रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के बिना कोई जी नहीं सकता। तो जब ये इनको ये जो देखना पड़ता है ना आपको अकेले खुश रहते, तो इनको बहुत आश्चर्य होता है, इनको बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये व्यक्ति एक इल्यूजन में था, एक भ्रम पाले हुई थी महिलाओं चाहे पुरुषों कोई भी, कि मैं जो हूँ, मैं विधाता हूँ, भगवान हूँ, मेरी परमिशन के बिना तो आप जी नहीं सकते, सांस नहीं ले सकते, तो खुश रहने की तो बहुत दूर की बात है। जब मैं तथास्तु कहूँगा, तथास्तु, तभी आप हंसेंगे दांत निकाल के, है ना। ऐसा कुछ डोमिनेटिंग इनकी एनर्जी रही है। तो आपकी उपलब्धियों को देखकर, आपको खुश देखकर, आपके अंदर
साहस देखकर इनको बहुत आश्चर्य होता है कि मतलब आप ऐसे कैसे, मतलब तो उसके मतलब मूल्यांकन में ये लगे रहते हैं कि मतलब मैंने ही तो नहीं बनाया आपको ऐसा। तो सोचते रहते हैं ये कि आपके व्यक्तित्व में जो परिवर्तन आया है, जो इनके धोखे हैं उनके बाद आपके व्यक्तित्व में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। ड्रास्टिक चेंज जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल जैसे आपात स्थिति में जूझने के बाद व्यक्ति निकलता है ना, तो उसके पास जीवन में फालतू चीज़ों के लिए टाइम नहीं रहता। वो ये सोचता है कि यार अब मुझे क्वालिटी लाइफ जीनी है। तो वो क्वालिटी लाइफ आप जी रहे हैं ना, तो इनको बहुत आश्चर्य हो रहा है ये देख के। तो फ्रेंड्स, ये थी इनकी भावनाएं आपके लिए। ये रीडिंग आपको कितनी मैच करी ज़रूर बताइएगा। जितना मैसेजेस मैं पढ़ सकती थी इंट्यूटिवली उतने मैंने पढ़ने की कोशिश की है। आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो आपके दिल को सुकून मिलेगा, उससे मुझको भी सुकून मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।